नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बता दें आपको, हर राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर, जहां दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपाने वाली ठंड बढ़ती जा रही है। कड़ाके की सर्दी, क्या फरीदाबाद, क्या हरियाणा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, कड़ाके की ठिठुरन बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम में भारी बर्फबारी होने की संभावना तेज है। बर्फबारी हो रही है और आईएमडी ने आने वाले दिनों में शीतलहर की चेतावनी तक दे डाली है। यानी कि अभी आपको ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। गाजियाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जम्मू कश्मीर, हर जगह ठंड की मार और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार और बर्फबारी के चलते लोगों का जीना बेहाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सभी जगह ठंड का प्रकोप जारी। और इसी को देखते हुए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। लगातार उत्तर भारत में अलर्ट जारी किया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा ठंड। शीतलहर लगातार, घना कोहरा, विजिबिलिटी ना के बराबर, निकलना मुश्किल लोगों का। हालांकि सरकार ने रैन बसेरों की पूरी सुविधा दी है ताकि सड़कों पर कोई भी ना सोए। और देखिए, बढ़ते ठंड के प्रकोप के कारण आईएमडी ने अब अलर्ट जारी किया है। कहा है कि आने वाले दिनों में शीतलहर और बढ़ सकती है। यानी कि अभी ठिठुरन और बढ़ेगी, सर्दी और बढ़ेगी। अभी सर्दी से कोई राहत फिलहाल होती नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे दर्शकों। और देखिए, आप भी अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्ग का ख्याल रखिए। अलाव जलाइए, हीटर जलाइए। और देखिए, लोग अलाव और हीटर का सहारा लेकर ठंड को गुजार रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कब धूप खिलेगी, कब रोशनी होगी। और देखिए, कई जगहों पर तो कई राज्यों में भारत के यहाँ पर सूर्य की भी चमक देखने को नहीं मिल रही, इतनी ठंड है। और चलिए और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अली खान नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और अनिल चौधरी गाजियाबाद से लाइव। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास, अनिल? देखिए, दिल्ली एनसीआर की जनता को अभी ठंड से तो राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल। यदि बारिश होती है, क्योंकि बारिश का अलर्ट है, बारिश यदि हुई तो आप समझ सकते हैं जो शीतलहर है और ठिठुरन जो है और ज्यादा लोगों की बढ़ेगी। जी। क्योंकि टेम्परेचर की अगर फिलहाल की बात की जाए गाजियाबाद की, तो 7 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 6 डिग्री तक जाने की संभावना है। इस तरीके की बातें मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह दी गई है। आगामी दिनों में जिस तरीके की सर्दी पड़ने वाली है, तो अभी से लोगों के अंदर एक डर का माहौल भी है। तो लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, सड़कों पर जो सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम जो है अलाव के किए गए हैं। ऐसे चौराहों और ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जी। जहां लोग अपना जीवन व्यतीत सड़क पर ही करते हैं। जो लेबर क्लास लोग हैं, तो उनके लिए तमाम इंतजाम जो है अब सड़कों पर किए गए हैं। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जिससे कि लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हीटर के इंतजाम किए गए हैं जी। और साथ ही मनोरंजन के लिए टीवी का भी इंतजाम रैन बसेरों में किया गया है। तो इस तरीके की तमाम चीजें गाजियाबाद के जो लोग हैं उनके लिए लगातार जो है गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए भी कदम उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है और उसी को देखते हुए और कोहरा ठंड जिस तरीके से बढ़ा है, तो उसको देखते हुए स्कूल प्रशासन की तरफ से छुट्टियां भी एक्सटेंड कर दी गई हैं। 14 तारीख तक की जो है छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं। 14 तक अब स्कूल जाने की बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी। घर से ही बच्चे यदि क्लास लेना चाहेंगे तो घर से ही क्लास लेंगे। इस तरीके की बातें जो है जिला प्रशासन की तरफ से कर दी गई हैं। और गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों को अवेयर करने का काम
किया जा रहा है, क्योंकि जो शीत लहर चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चलने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर बताया है कि जो हवा की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, हम्म। तो इससे ठिठुरन बढ़ेगी, लोगों की सीरन बढ़ जाएगी, लोग बेहद परेशान होते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर लगातार जो है लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, तो जरूरी हो काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि जो सर्दी है अब बच्चों को और बुजुर्ग और जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको बीमार अब करने लगी है, क्योंकि ओपीडी में ज्यादातर मरीज जो है सर्दी खांसी जुकाम के पहुंच रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कहा अनिल आपने। एक बार मैं अली खान का रुख करूंगी। अली, नोएडा की क्या स्थिति है फिलहाल, और रैन बसेरों की सुविधा कितनी आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा? बिल्कुल सृष्टि, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज न्यूनतम तापमान 60 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक जा रहा है। जी। आने वाले दिनों में माना जा रहा है और आईएमडी का अलर्ट भी है कि तापमान अभी 2 से 3 डिग्री तक और नीचे गिर सकता है, तो पारा और लुढ़कने की संभावना बताई जा रही है। वहीं शीतलहर का कहर जारी है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते बेहद सर्दी जैसे बेहद शीतलहर चल रही है, जिसके चलते बेहद ज्यादा ठंड है। लोगों को सुबह और शाम के समय में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की गई है, जगह ऐसी जगह चिन्हित करी गई हैं जहाँ पे राहगीर निकलते हैं और इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे तमाम ऐसी जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई जिला प्रशासन की तरफ से। और अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों में भी व्यवस्था को देखा गया है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है वो खुद ग्राउंड पे रह के चेक करें तमाम रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को, और उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। तो इसको लेके तमाम निर्देश जारी किए गए हैं, तो उसको लेके रैन बसेरों में भी तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई हैं। तमाम सर्दी से बचने के तमाम ऐसे उपाय रैन बसेरों में मिले हैं, और रैन बसेरों के बाहर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ पीने का पानी, बाकी तमाम ऐसी जरूरत की चीजें जो रैन बसेरों में जिनकी व्यवस्था अभी नजर आ रही है। तो लोगों को उससे कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, जो आमतौर पर मजदूर तबका के लोग हैं, उन्हें रहने के लिए जिनके पास छत नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उन्हें रैन बसेरों से कहीं ना कहीं राहत है। अगर ऐसी रैन बसेरे मिलते हैं साफ सुथरे और जिनमें सर्दी से बचने के उपाय हों, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत भरी खबर रैन बसेरों को लेकर। वहीं जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद लो है एक्सप्रेसवे पे। इनर जो शहरी इलाके हैं, अंदर के इलाके हैं, उनमें तो विजिबिलिटी क्लियर है बहुत, क्योंकि कई दिन से तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते कोहरा ज्यादा नहीं पड़ा है, ज्यादा फॉग नहीं है। पर जो अभी भी एक्सप्रेसवेज हैं उन पे फॉग की स्थिति नजर आ रही है, तो ट्रैफिक विभाग भी लगातार उसको लेके कार्रवाई कर रहा है, लगातार कॉन्वॉय सिस्टम को लागू करा रहा है, जिससे लोगों को आसानी हो, कोई बड़ा सड़क हादसा ना हो। उसको लेके तमाम ऐसे उपाय ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि कोई सड़क हादसा ना हो। कॉन्वॉय सिस्टम को लागू किया जा रहा है। अगर विजिबिलिटी जीरो होती है तो जितने तमाम वाहन एक्सप्रेसवेज पे उन्हें एक निर्धारित जगह पे हॉल्ट करा लिया जाता है, और विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर होने के बाद ही उन्हें वहां से आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे तमाम उपायों करने की बात की जा रही है दोनों जी। तरफ से। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी, तमाम अथॉरिटीज भी अपनी तरफ से अलग अलग उपाय कर रही है, उनकी तरफ से भी रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। और जिला अस्पताल में भी मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ी है, तो सर्दी के चलते बुखार, सर्दी, जुकाम, नजला, इन तमाम ऐसे मरीजों की संख्या भी जिला अस्पताल में बढ़ती हुई देखी गई है। सृष्टि, ठीक है, एक बार हम अनिल का भी रुख करेंगे। अनिल, ये बताइए, जब नए साल का मौका था तो लगातार लोग पहाड़ों का रुख कर रहे थे, घूमने जा रहे थे, और लेकिन अभी देखिए शीतलहर जारी है, भयंकर ठंड पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी है, लोगों का निकलना मुश्किल है। तो क्या ऐसे में अभी भी जो यातायात की स्थिति है, जो आपने पहले भी बताया था हमें कई बार, तो अभी भी क्या वैसी स्थिति दिखाई दे रही है या फिर एकदम सड़कों पर सन्नाटा है? अनिल। देखिए, सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद के तमाम जो लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, दरअसल मैं बता दूं आपको, जो तमाम ट्रेन हैं अपनी समय सीमा से भी लेट चल रही हैं। जो लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं, जो यात्री हैं, उनको कई कई घंटों का इंतजार करने के बाद ये पता लग रहा है कि आपकी जो ट्रेन है वो तकरीबन घने कोहरे के चलते 1 घंटे लेट चल रही है। और तमाम ऐसी बसेज हैं जो लोग पहुंच रहे हैं बस स्टेशन पर, तो वहां पर उनको लोगों को अनाउंसमेंट कर कर ये जानकारी दी जा रही है, घने कोहरे के चलते आपकी जो बसेस हैं वो कैंसिल हैं, और कुछ बसों को डिले चलाया जा रहा है, दिन में ही चलाने का जो काम है वो किया जा रहा है। जो रात की जो बसेस हैं उनको ज्यादातर मोस्टली कैंसिल कर दिया जा रहा है, क्योंकि घना कोहरा ज्यादा है।
आए दिन जिस तरीके से दुर्घटनाएं सामने आ रही थी, घटनाएं, एक्सीडेंट जो बिल्कुल। हाईवेज पर हो रहे थे, उसको देखते हुए जो है ये कदम जो है कौशाम्बी डिपो की तरफ से उठाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश ये दे दिए गए हैं, तमाम जो डिपो हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, जो ड्राइवर्स होंगे उनको सही से चेक किया जाए, उनका अल्कोहल टेस्ट किया जाए, या उनका ये भी चेक किया जाए कि उनका पहले का रिकॉर्ड किस तरीके का, कोई उन पर चालानी कार्रवाई तो नहीं है, कोई पहली शिकायत तो नहीं है ओवर स्पीड की। तो ऐसे ही जो वेल ट्रेन्ड जो ड्राइवर्स होंगे उनको ही बस चलाने की जो परमिशन है वो गाजियाबाद डिपो की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है तो इन तमाम चीजों को देखकर ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर भी इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। नेशनल हाईवे पर जो स्पीड लिमिट है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको स्पीड को कम किया गया है। जो स्पीड जो हल्के वाहन हैं जिनकी मैक्सिमम स्पीड 100 थी उसको घटाकर 60 पर कर दिया गया है। वहीं जो भारी वाहन है उनकी 80 स्पीड पहले थी और उसको घटाकर जो है 40 कर दिया गया है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं अब अपनाई जा रही हैं, क्योंकि जो कोहरे का कहर है वो लगातार दिल्ली एनसीआर में जारी है। उसको देखते हुए ये तमाम कदम उठाए गए हैं। जी जी बिल्कुल, कोहरे का कहर जो है वो लगातार जारी है, ठिठुरन बढ़ रही है। अली, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, ये बताइए, देखिए जैसे अनिल ने जानकारी दी कि बस ड्राइवर्स को चेक किया जा रहा है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, क्या है उनकी हिस्ट्री। ऐसे में मैं आप जानना चाहूंगी नोएडा की क्या स्थिति है अगर हम यातायात की बात करें मुख्यतः, क्योंकि बेहद जरूरी है सुरक्षा नागरिकों की। अली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने डिवाइस को अनम्यूट करें जरा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अली बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक विभाग लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। लोगों की जो एक्सीडेंट्स ना हो, कोहरे के चलते कोई खतरा ना हो, उसको लेकर तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं। स्पीड लिमिट्स को घटाया गया, तमाम ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जिन पे स्पीड लिमिट्स को घटाया गया। जैसे मेरे सहयोगी अनिल ने बताया कि जो एक्सप्रेसवे हैं उन पे जो की 100 की स्पीड लिमिट थी, 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड लिमिट थी उससे घटा के जो छोटे वाहन हैं, गाड़ियां हैं, उनको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनका स्पीड लिमिट लगाई गई है। वहीं जो बड़े वाहन हैं जिनकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी उसे घटा के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की कर दिया गया। तो रफ्तार भी कम करी गई है, उस पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही बिल्कुल साथ रोक लगाई गई है, रफ्तार कम की गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने। और देखिए एक बार मैं आपसे चाहूंगी आप दोनों बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। दिल्ली एनसीआर